हेलो नमस्कार साथियों। मैं अपने YouTube चैनल MP एग्ज़ाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज के सेशन में मध्य प्रदेश CPCD के PYQ का एनालिसिस करेंगे। CPCD की PYQ की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज 12 जनवरी 2025 सेट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका पहला क्वेश्चन। किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपरी वाली पट्टी बार होती है। यह डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है आपके मेन्यू बार, सेकंड ऑप्शन टूल बार, थर्ड ऑप्शन स्टेटस बार, फोर्थ ऑप्शन टाइटल बार। इसका आंसर है आपका टाइटल बार। किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपरी वाली पट्टी खालिस्तान होती है। यह डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित करती है। क्या होती है? टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके CD, DVD, सेकेंड ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क, थर्ड ऑप्शन बायोस, फोर्थ ऑप्शन HD डिस्क। इसका आंसर है आपका बायोस। इसमें फुल फॉर्म भी देख लेते हैं कुछ अपन इसी के माध्यम से, क्योंकि फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं हर किसी भी एग्जाम में। जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें फुल फॉर्म कंपलसरी है कि पूछेगा ही पूछेगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, और CPCD में तो पूछता ही पूछता है। तो CD का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संचालन का अनिवार्य हिस्सा है? ऑप्शन है आपके डेस्कटॉप, सेकंड ऑप्शन एप्लीकेशन, थर्ड ऑप्शन सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन डेटाबेस। इसका आंसर है आपका सिस्टम। क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संचालन का अनिवार्य हिस्सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संचालन का अनिवार्य हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनरी अनुक्रम 10111 इसका बेस 2 है का दशमलव मान क्या होगा? इसका अपन अभी फिलहाल आंसर देख लेते हैं। ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सिस्टम को हम किसी अलग से एक क्लास में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर है 23। बाइनरी अनुक्रम 1011 जिसका बेस 2 है का दशमलव मान 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर्स को किस इनपुट डिवाइस से नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है? किससे कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन है आपके माइक्रोफोन, सेकंड ऑप्शन बारकोड रीडर, थर्ड ऑप्शन है आपका स्कैनर, फोर्थ ऑप्शन है माउस। इसका आंसर होगा आपका माउस। इसी के माध्यम से अपन इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में भी जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। किसी भी शिफ्ट में या किसी भी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, इससे भी क्वेश्चन फंस सकता है, जो भी अपन डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिसके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, यहाँ पे इनपुट डिवाइस ही दी गई हैं, जैसे स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, माउस। ये सभी जो है इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? जिसके द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं
आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर आदि जैसी डिवाइसें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया? माउस का आविष्कार डगलस एंजल व्हाइट ने किया। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन 6 है आपका, किसी दस्तावेज की हॉट कॉपी खाली स्थान होती है। ऑप्शन है आपके प्रिंटर द्वारा मुद्रित, सेकंड ऑप्शन फ्लॉपी में संग्रहित, थर्ड ऑप्शन सीडी में संग्रहित, फोर्थ ऑप्शन हार्ड डिस्क में संग्रहित। इसका आंसर है आपका प्रिंटर द्वारा मुद्रित। इसका आंसर है प्रिंटर द्वारा मुद्रित। किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्रिंटर द्वारा मुद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलेशन फाइल आपके कंप्यूटर पर खाली स्थान प्रारूप में सहेजी जाएगी। किस प्रारूप में सहेजी जाएगी? ऑप्शन है .exe, सेकंड ऑप्शन .jpg, थर्ड ऑप्शन .cmd, फोर्थ ऑप्शन .obj। इसका आंसर है .exe। और भी एक्सटेंशन देख लेते हैं। .jpg किसका एक्सटेंशन है, किसका फाइल फॉर्मेट है? ये इमेज का फाइल फॉर्मेट है। इमेज के लिए इमेज को संदर्भित करता है .jpg। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 तालिका में असीमित पंक्तियां और अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं? ऑप्शन है आपके 61, सेकंड ऑप्शन 62, थर्ड ऑप्शन 63, फोर्थ ऑप्शन 64। इसका आंसर है आपका 63। MS वर्ड 2019 में तालिका में असीमित पंक्तियां और अधिकतम 63 स्तंभ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, US मेल पर जिप कोड को एनकोड करने में प्रयुक्त होने वाला बार कोड है। ऑप्शन है आपके यूनिफॉर्म प्रोडक्ट कोड UPC, सेकंड ऑप्शन कोड 39, फोर्थ ऑप्शन पोस्टनेट, फोर्थ ऑप्शन वर्डनेट। इसका आंसर है आपका पोस्टनेट। US मेल पर जिप कोड को एनकोड करने में प्रयुक्त होने वाला बार कोड है पोस्टनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपचार, प्राधिकार, डिजाइन में विश्वसनीयता और गोपनीयता, विकास और उसके नियोजन के महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाती है? ऑप्शन है आपके सुदृढ़ीकरण प्रणाली, सेकंड ऑप्शन बायोमेट्रिक प्रणाली, थर्ड ऑप्शन स्वचालित प्रणाली, फोर्थ ऑप्शन ऑडियोमेट्रिक प्रणाली। इसका आंसर है आपका बायोमेट्रिक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपचार, प्राधिकार, डिजाइन में विश्वसनीयता और गोपनीयता, विकास और उसके नियोजन के महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाती है? आंसर है आपका बायोमेट्रिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल आपको प्रति ईमेल कितने आकार तक की फाइल संलग्न करने की सुविधा देता है? इसका आंसर है 25 MB तक की फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको कई टाइप से घुमा फिरा के पूछ सकता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में। जीमेल में किसी भी फाइल को भेजने की कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको 2 फाइल को भेजना है, कि 4 फाइल को भेजना है, या 10 फाइल को भेजना है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। इसमें साइज मैटर करता है, यानी इसमें साइज लिमिट होती है। 25 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। फाइल का आकार कितना होना चाहिए? 25 MB। 25 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं हो सकती है। अधिकतम है 25 MB जीमेल में अपन जो फाइल भेजते हैं। जीमेल के आविष्कारक का नाम क्या है?
रे टॉमलिंसन, जिसकी खोज ईमेल के आविष्कारक का नाम क्या है? रे टॉमलिंसन। ईमेल की खोज कब हुई? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड 2019 दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को यानी स्पेलिंग एरर को लहरदार रेखा से रेखांकित किया जाता है। किस लहरदार रेखा से रेखांकित किया जाता है? लाल रंग की रेखा से। जब अपन MS वर्ड फाइल में कोई स्पेलिंग टाइप करते हैं और स्पेलिंग एरर हो जाती है, स्पेलिंग में गलती हो जाती है टाइप करते समय, तो उसमें किस कलर की लाइन से दिखाया जाएगा, रेखा से दिखाया जाएगा? रेड कलर की लाइन से दिखाया जाएगा, शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक विकल्प रिव्यू टैब के किस समूह में उपलब्ध होता है? आंसर है आपका प्रूफिंग। MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक विकल्प रिव्यू टैब के प्रूफिंग समूह में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस है? ये देखिए, अभी अपन कुछ टाइम पहले इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किए थे, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पास। अब आप इसको आसानी से बता सकते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है इसमें? जो अपन को आउटपुट प्रदान करते हैं। ऑप्शन में देखें तो आउटपुट डिवाइस क्या है इसमें? पहला ही ऑप्शन है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे, अधिकांश उत्पादों में मुद्रित रेखा का पैटर्न खाली स्थान को संदर्भित करता है। किसको डिनोट करता है? बारकोड को। अधिकांश उत्पादों में जो मुद्रित रेखाएं होती हैं, इसका पैटर्न क्या संदर्भित करता है? बारकोड को। बारकोड में एक निश्चित पैटर्न में लाइन प्रिंटेड रहती है, वो किसी प्रोडक्ट का बारकोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मॉडेम का। मॉडेम के द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। मॉडेम का उपयोग कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS एक्सेल 2019 के निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कई मानदंडों को पूरा करने वाले तर्कों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? किसको? कौन सा फंक्शन कई मानदंडों को पूरा करने वाले तर्कों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है आपका सम इफ एस का प्रयोग MS एक्सेल 2019 में कई मानदंडों को पूरा करने वाले तर्कों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है आपका, ऑडियो या वीडियो सिग्नल को इंटरनेट पर भेजने के लिए क्या होना आवश्यक है? ऑप्शन है आपके चैनलाइज्ड, सेकंड ऑप्शन प्रबंधित, थर्ड ऑप्शन संपीड़ित, फोर्थ ऑप्शन संगठित। क्या होना आवश्यक है? संपीड़ित होना आवश्यक है। ऑडियो या वीडियो सिग्नल को इंटरनेट पर भेजने के लिए
क्या होना आवश्यक है? संपीड़ित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूंकि वेक्टर ग्राफिक्स खाली स्थान से बने नहीं होते, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, बने नहीं होते, इसलिए वे रिजोल्यूशन स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन है आपके वर्गों, सेकंड ऑप्शन पिक्सेल, थर्ड ऑप्शन वृत्तों, फोर्थ ऑप्शन त्रिभुजों। किससे नहीं बने होते? पिक्सेल से नहीं बने होते। चूंकि वेक्टर ग्राफिक्स पिक्सेल से बने नहीं होते, इसलिए वे रिजोल्यूशन स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोनाल्ड रिवेस्ट ने डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन के साधन उपलब्ध कराने के लिए 1991 में क्या एल्गोरिदम डिजाइन किया था? आंसर है आपका मैसेज डाइजेस्ट 5। मैसेज डाइजेस्ट 5 एल्गोरिदम डिजाइन किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रिवेस्ट ने। मैसेज डाइजेस्ट 5। ऑप्शन देखना है, समवेत 5 है, एमएमएस डाइजेस्ट 5 है, मैसेज डाइजेस्ट 5 है, ईमेल डाइजेस्ट 5 है, लेकिन आंसर क्या सही है? मैसेज डाइजेस्ट 5 है। रोनाल्ड रिवेस्ट ने डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन के साधन उपलब्ध कराने के लिए 1991 में किस एल्गोरिदम को डिजाइन किया था? मैसेज डाइजेस्ट 5 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान तब होता है जब कोई एप्लीकेशन कैश मेमोरी से डेटा का अनुरोध करता है जो अब मौजूद नहीं है। ऑप्शन है आपके कैश मिस, सेकंड ऑप्शन कैश हिट, थर्ड ऑप्शन है आपका कैश एरर, फोर्थ ऑप्शन है मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट। इसका आंसर है कैश मिस। कैश मिस तब होता है, कैश मिस इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका सही उच्चारण होगा प्रोनाउंसिएशन कैश मिस तब होता है जब कोई एप्लीकेशन कैश मेमोरी से डेटा का अनुरोध करता है जो अब मौजूद नहीं है। वो मिस हो गया, कैश मिस है ना, इसको अपन याद कर सकते हैं। कैश मिस वो मौजूद नहीं है। एप्लीकेशन कैश मेमोरी से डेटा का अनुरोध करता है जो अब मौजूद नहीं है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को बाइलिंगुअल भी देख सकते हैं। हाउ टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्ट मेन्यू यूजिंग द शॉर्टकट की। शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्ट मेन्यू के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? Ctrl+ESC। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्ट मेन्यू कैसे खोला जाता है? शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके MS विंडोज स्टार्ट मेन्यू कैसे खोला जाता है? इसका आंसर है आपका Ctrl+ESC। Ctrl+ESC के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में स्टार्ट मेन्यू को खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या फाइल सिस्टम के भीतर फाइल की पहचान करता है? फाइल सिस्टम के भीतर फाइल की पहचान करता है। कौन करता है? फाइल, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइल आइडेंटिफायर करता है। फाइल आइडेंटिफायर के द्वारा फाइल सिस्टम के भीतर फाइल की पहचान की जाती है। फाइल सिस्टम के भीतर फाइल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? फाइल आइडेंटिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है चैट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत हैं? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन, यह एक ऐसा मंच है
जहां कई लोग अपने सामान्य हितों पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो कि ये गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है? चैट में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं जो चैट सक्षम सेवा या सॉफ्टवेयर के माध्यम से संवाद करते हैं। ये सही है, लेकिन एक क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा गलत है, तो अपन को गलत बताना है। कौन सा गलत है? ये ऑप्शन गलत है। चैट एक ऐसा मंच है जहां कई लोग अपने सामान्य हितों पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये गलत है। चैट में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं जो चैट सक्षम सेवा या सॉफ्टवेयर के माध्यम से संवाद करते हैं। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान फाइल में MDB फाइल फॉर्मेट होता है। MDB फाइल फॉर्मेट होता है MS एक्सेस डेटाबेस। MS एक्सेस डेटाबेस, ये क्या है? MS एक्सेस डेटाबेस फाइल में MDB फाइल फॉर्मेट होता है। इसको देख लेते हैं। MS एक्सेस डेटाबेस फाइल में MDB फाइल फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दोष विशेषताएं उस क्रम को दर्शाती हैं जिसमें सॉफ्टवेयर परीक्षण के संदर्भ में दोषों को ठीक करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आपके कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड ऑप्शन इंटेंसिटी, थर्ड ऑप्शन प्रायोरिटी, फोर्थ ऑप्शन है सेवेरिटी। इसका आंसर है प्रायोरिटी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दोष विशेषताएं उस क्रम को दर्शाती हैं जिसमें सॉफ्टवेयर परीक्षण के संदर्भ में दोषों को ठीक करने की आवश्यकता होती है? आंसर है आपका प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के संदर्भ में दोषों को ठीक करने की आवश्यकता होती है प्रायोरिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल संदेशों के भंडारण क्षेत्र को यानी स्टोरेज स्पेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जहां ईमेल स्टोर होते हैं? मेल बॉक्स, मेल बॉक्स, मेल बॉक्स कहा जाता है। ईमेल संदेशों के भंडारण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। ईमेल संदेशों के भंडारण क्षेत्र को मेल बॉक्स कहते हैं। मेल बॉक्स में ईमेल के संदेश स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित संदेशन इंस्टेंट मैसेजिंग, त्वरित संदेशन यानी इंस्टेंट मैसेजिंग से क्या तात्पर्य है? वही पूछा है, क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका? ऑप्शन है आपके, त्वरित संदेश एक प्रकार की ऑनलाइन चैट जो इंटरनेट पर वास्तविक समय में पाठ प्रेषण, टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रदान करती है। सेकंड ऑप्शन है एक एंटीवायरस है। थर्ड ऑप्शन है एक प्रोग्राम है। फोर्थ ऑप्शन है एक फंक्शन है। इसका सही आंसर है, त्वरित संदेशन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है यह एक प्रकार की ऑनलाइन चैट जो इंटरनेट पर वास्तविक समय में पाठ प्रेषण, टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद सामान्यतः B2C ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके, कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर। सेकंड ऑप्शन ऑनलाइन पाठ्यक्रम। थर्ड ऑप्शन आभूषण। फोर्थ ऑप्शन फल। B2C ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका आंसर है आपका कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर। बाकी ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम ये बिजनेस टू कंज्यूमर होते हैं। आभूषण भी B2C में आता है। फल उत्पाद भी जो है B2C ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त है।
और कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर नहीं है। फॉन्ट से आप क्या समझते हैं? फॉन्ट क्या है? फॉन्ट क्या है? ऑप्शन है आपके, यह वर्णों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें अक्षर और संख्याएं शामिल होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, यह पाठ का एक ग्राफिकल निरूपण होता है जिसमें एक अलग टाइपफेस, बिंदु आकार, वजन, रंग या डिजाइन शामिल हो सकता है। यही सही है, यह आपका सही आंसर है। यह पाठ का एक ग्राफिकल निरूपण है जिसमें फॉन्ट क्या है? टेक्स्ट का एक ग्राफिकल निरूपण है जिसमें एक अलग टाइपफेस, बिंदु आकार, वजन, रंग या डिजाइन शामिल हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या था आपका? यह अक्सर पिक्सल के समतुल्य होता है। गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या? यह पाठ टेक्स्ट के रंग की एक विशेषता है। गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब कास्टिंग क्या है? वेब कास्टिंग क्या है? वेब कास्टिंग आपने कई बार वर्ड सुना होगा। वेब कास्टिंग क्या है? इंटरनेट पर लाइव वीडियो प्रसारित करना। वेब कास्टिंग क्या है? इंटरनेट पर लाइव वीडियो प्रसारित करना। जैसे कि इसका सीधा सीधा उदाहरण ये अपन ले सकते हैं कि जैसे कि कोई यूट्यूबर अपने चैनल में सीधे लाइव आता है, लाइव वीडियो बनाता है, लाइव आता है, तो वो एक तरह से वेब कास्टिंग ही है। इंटरनेट पर सीधे लाइव वीडियो प्रसारित हो रही है। न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं, वो सीधा वेब कास्टिंग के माध्यम से ही लाइव आते हैं। सॉरी, वेब कास्टिंग क्या है? इंटरनेट पर लाइव वीडियो प्रसारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में बुलेटेड सूची जोड़ने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? इसमें भी शॉर्टकट से क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्टकट की जरूर पूछता है, शॉर्टकट की को अच्छे से तैयार रखें। MS वर्ड 2019 में बुलेट लगाने के लिए ये पूछा है, बुलेट किससे लगेगा MS वर्ड 2019 में? तो MS वर्ड 2019 में बुलेट लगाने की शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड 2019 में बुलेट लगाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल के द्वारा हम MS वर्ड 2019 में बुलेट लगा सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल के द्वारा MS वर्ड 2019 में हम बुलेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि रवि एक ही मेल को विभिन्न कंपनियों को उनके पते पर भेजना चाहता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? इसके ऑप्शन है आपके, एक ही मेल को एक बार में भेजना। सेकंड ऑप्शन, एक ही मेल को एक बार में सभी को भेजना। एक ही मेल को, मेल एक है उसको एक बार में सभी को भेजना। थर्ड ऑप्शन है मेल मर्ज का उपयोग करना। थर्ड ऑप्शन क्या है? मेल मर्ज का उपयोग करना। फोर्थ ऑप्शन, एक बार में अलग अलग मेल भेजना। क्वेश्चन क्या था आपका? यदि रवि एक ही मेल को विभिन्न कंपनियों को उनके पते पर भेजना चाहता है, कंपनियां अलग अलग हैं और मेल एक ही है, इसको भेजना चाहता है, तो क्या करेंगे अपन? इसके लिए मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। मेल मर्ज के उपयोग के द्वारा एक मेल को विभिन्न कंपनियों को उनके एड्रेस पर भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पास। ये MS पावर पॉइंट 2019 से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पास इस क्वेश्चन पे। MS पावर पॉइंट 2019 में पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइडों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करता है। स्लाइडों की एक श्रृंखला कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है आपके, स्लाइड शो। सेकंड ऑप्शन, स्लाइड ओरिएंटेशन।
जो कि गलत है। थर्ड ऑप्शन प्लेस होल्डर, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन जूम कंट्रोल, ये भी गलत है, जूम कंट्रोल नहीं करता। सही आंसर है आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो के द्वारा MS पावर पॉइंट 2019 में पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइडों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाती है। स्लाइडों की एक श्रृंखला किस ऑप्शन विकल्प से की जाएगी? स्लाइड शो के द्वारा MS पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो की एक श्रृंखला स्लाइड शो विकल्प के द्वारा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल में जब डेटा पैकेट को निचली लेयर से ऊपरी लेयर तक ले लिया जाता है तो हेडर को क्या करते हैं? हेडर को ऑप्शन है आपके पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है रिस्टोर हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है जोड़ा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है हटा दिया जाता है। इसका आंसर सही है हटा दिया जाता है। OSI मॉडल में जब डेटा पैकेट को निचली लेयर से ऊपरी लेयर तक ले जाया जाता है तो हेडर को हटा दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं OSI मॉडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से फुल फॉर्म पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूडीपी का अर्थ क्या है? यूडीपी का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पास। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल डेटा प्रोटोकॉल। सेकेंड ऑप्शन यूनिवर्सल डेटाग्राम प्रोटोकॉल। थर्ड ऑप्शन यूजर डेटा प्रोटोकॉल। फोर्थ ऑप्शन यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपका आंसर सही है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूडीपी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार होते हैं? जिसका आंसर है आपका 2 प्रकार। MS वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन के 2 प्रकार होते हैं। MS वर्ड 2019 में ध्यान रखना है, पेज ओरिएंटेशन के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। ये ओरिएंटेशन के प्रकार हैं MS वर्ड 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल शेयरिंग वेबसाइट 10 GB तक की फाइल आकार की प्रेषित करने की सुविधा देती है? किस वेबसाइट के द्वारा हम 10 GB तक की फाइल को आसानी से शेयर कर सकते हैं? इसका आंसर है आपका www.sendspace.com। www.sendspace.com के द्वारा 10 GB तक की फाइल को प्रेषित कर सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट में एक रो और एक कॉलम का प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन क्या है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। क्या कहलाता है? सेल एक वर्कशीट में एक रो और एक कॉलम का प्रतिच्छेदन है। सेल एक वर्कशीट में एक रो और एक कॉलम का प्रतिच्छेदन बिंदु है।
प्रतिच्छेदन है, इंटरसेक्शन है सेल, रो और एक कॉलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में एक सेल बाईं ओर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके डाउन एरो की या एंटर की, सेकंड ऑप्शन अप एरो की, थर्ड ऑप्शन लेफ्ट एरो की, फोर्थ ऑप्शन राइट एरो की या टैब की। क्वेश्चन है आपका, स्प्रेडशीट में एक सेल बाईं ओर जाने के लिए, एक सेल बाईं ओर जाने के लिए, क्वेश्चन में कीवर्ड को पॉइंट आउट करना है। क्या पूछा क्वेश्चन में? स्प्रेडशीट में एक सेल बाईं ओर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? लेफ्ट एरो की का। लेफ्ट एरो की के द्वारा एक सेल बाईं ओर जा सकते हैं अपन। जैसे ही अपन लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो स्प्रेडशीट में एक सेल बाईं ओर चले जाएंगे, मतलब कर्सर जो है एक सेल बाईं ओर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। MS एक्सेल 2019 में यदि हम किसी सेल में 12/7/2008 दर्ज करते हैं, ये डेट का फॉर्मेट है, तो डेटा प्रकार खाली स्थान है, डेट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये आप इस क्वेश्चन को आप कंप्यूटर ना भी पढ़े होगे तो भी आप बता सकते हो। ये जनरली आप यूज करते हैं, ये डेट का फॉर्मेट है। बिल्कुल इसमें ज़्यादा कुछ अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है। 12/7/2008 ये किसका फॉर्मेट है? ये डेट का फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से शॉर्टकट की पूछी गई है। शॉर्टकट की से 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, पूछता है CPCT में। MS एक्सेल 2019 में आप क्या दबाकर डेटा युक्त अंतिम पंक्ति और अंतिम कॉलम के प्रतिच्छेदन पर स्थित सेल पर जा सकते हैं? किस पर? अंतिम पंक्ति, डेटा युक्त अंतिम पंक्ति और अंतिम कॉलम के प्रतिच्छेदन पर स्थित सेल पर जा सकते हैं, मतलब लास्ट में। कंट्रोल प्लस एंड दबाकर MS एक्सेल 2019 में डेटा युक्त अंतिम पंक्ति और अंतिम कॉलम के प्रतिच्छेदन पर स्थित सेल पर जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस एंड दबाकर। और कंट्रोल प्लस होम को भी देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस होम दबाकर MS एक्सेल स्प्रेडशीट के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्रतिच्छेदन बिंदु यानी फर्स्ट सेल पर जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस होम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से शॉर्टकट की। MS एक्सेल 2019 में वर्कबुक को सहेजने यानी वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल 2019 में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका कंट्रोल प्लस एस के द्वारा वर्कबुक को सेव किया जाता है MS एक्सेल 2019 में। और कंट्रोल प्लस V से क्या होता है? MS एक्सेल 2019 में कंट्रोल प्लस V से किसी सेल में कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट किया जाता है कंट्रोल प्लस V से, और कंट्रोल प्लस O से ओपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया है। लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्टकट की से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की को याद रखना। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन सब की शॉर्टकट की को अच्छे से आप रट लीजिए। क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल 2019 स्प्रेडशीट में कॉलम छिपाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस जीरो के द्वारा
MS एक्सेल 2019 में स्प्रेडशीट में कॉलम छिपाने के लिए यानी कॉलम हाइड किया जाता है Ctrl+0 के द्वारा, और Ctrl+1 के द्वारा MS एक्सेल 2019 में सब हेडिंग फर्स्ट जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में किसी कॉलम में डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया खाली स्थान का उपयोग करके की जाती है। MS एक्सेल 2019 में किसी कॉलम में डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया किसका उपयोग करके की जाती है? ऑप्शन है आपके सॉर्ट, सेकंड ऑप्शन फॉर्मेट, थर्ड ऑप्शन फिल्टर, फोर्थ ऑप्शन डिजाइन। इसका आंसर है आपका सॉर्ट। सॉर्ट का उपयोग करके MS एक्सेल 2019 में किसी कॉलम में डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जांचने के लिए कि दी गई स्थिति सत्य है या असत्य है, MS एक्सेल 2019 में किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है आपके इफ, सेकंड ऑप्शन सम का उपयोग तो किसी संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, थर्ड ऑप्शन है लुकअप, फोर्थ ऑप्शन है एवरेज। एवरेज फंक्शन का उपयोग आप किसी जो दी गई डेटा का एवरेज निकालने के लिए करेंगे, औसत निकालने के लिए करेंगे। इसका आंसर सही होगा आपका इफ। इफ का प्रयोग यह जांचने के लिए करेंगे कि जो दी गई स्थितियां हैं सत्य हैं या असत्य हैं, ट्रू और फॉल्स को निकालने के लिए MS एक्सेल 2019 में इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे। इफ फंक्शन एक कंडीशनल फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है। इसमें डेसिमल 14 का मतलब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है। इसमें 14 का बाइनरी समतुल्य 14 को बाइनरी में क्या होगा, इसका आंसर पूछा है। इसका आंसर होगा 1110। 14 का बाइनरी समतुल्य होगा 1110। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, CPCT का। MS एक्सेल विंडो के नीचे दिखाई देता है। MS एक्सेल विंडो किसके नीचे दिखाई देता है? ऑप्शन है आपके स्टेटस बार, सेकंड ऑप्शन फाइल नेम, थर्ड ऑप्शन वर्कबुक नेम, फोर्थ ऑप्शन टाइटल बार। इसका आंसर है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार के नीचे जो है MS एक्सेल विंडो दिखाई देता है। स्टेटस बार के नीचे MS एक्सेल विंडो दिखाई देता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।